या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेकनलिनी यां वित्कलामालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकान्ततनुषु प्रीता जगत्साक्षिणी सा पायात् सर्वदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी। धन्योऽयं भारतो देशः धन्यासुरभारती तदुपासका वयं धन्या अहो धन्या परंपरा। सनातन परंपरा ये किसी भी संप्रदाय का समाधान नहीं है। ये किसी संप्रदाय की वस्तु या किसी संप्रदाय का समाधान कहें तो नहीं है। सनातन परंपरा प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति को जैसे भगवान जान करके हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वाचार्यों ने इतना सुंदर समाधान किया है, उसी समाधान में आज खट्टिला एकादशी, तो एकादशी तो ठीक है, लेकिन इसको षट्तिला क्यों कहें? खट्टिला कैसे नाम कर दिया? तो 6 प्रकार से तिल का समाधान किया। अब तिल जाने हम सब लोग तो अनाज के रूप में, तिलहन को हम लोग अनाज जानते हैं, अनाज है, अन्न उसमें है। तो तिल का अन्न होने के बावजूद भी माघ भर तिल को फलार कर दिया। अब ये विरोधाभास है। जैसे हम लोग पाठ करें भगवती का, तो मार्कंडेय पुराण में जब पाठ करें तो अति सौम्यातिरौद्राय विरुद्ध धर्माश्रय दिखाई पड़ता है। अति सौम्य है, अति रौद्र है। तो इसी तरह से तिल अनाज है, लेकिन अभी माघ भर फलार है। तो माघ भर में फलार, उसमें कैसे फल डाल दिया ऋषियों ने, क्या किया? तो वहाँ अगर समझना पड़ेगा तो एक वाक्य को लेकर के वितंडावाद में नहीं फंसना। हमारे यहाँ विद्वद खंडन नहीं, विद्वद मंडन की व्यवस्था है। एक भी ऋषि का वचन अग्राह्य नहीं होता। इसलिए उस वाक्य को समझने के लिए बहु ऋषि मतम, सब ऋषियों का अभिप्राय जानना पड़ेगा। और अभिप्राय यदि जानेंगे तो समझ में आएगा कि अरे ये ऋषि तो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर गए। ऋषि मुनि महर्षि जो एक छोटी छोटी चीज़ को इतना ज़्यादा सूक्ष्मतम विवेचन करके हमारे लिए इतना बड़ा समाधान कर गए। तो एक समाधान है कि इस समय ऋतु आएगी शिशिर। तो शिशिर ऋतु जो होगी उसकी वायु अलग है। जैसे चले मरुत 49, तो 49 प्रकार की हवा हमारे यहाँ व्यवस्था पवन की है। तो पवन देव 49 प्रकार से चलते हैं। वसंत की वायु अलग चलेगी, शरद की वायु अलग चलेगी, तो शिशिर की वायु भी अलग चलेगी ऋतु के अनुसार। तो ऋतु के अनुसार शिशिर की वायु का जो समाधान है, उस समाधान में वो शिशिर की वायु, जैसे आप समझें अंग्रेजी भाषा में जिगजैग करके डिजाइन बनाते हैं ना, तो ऐसे झौड़िया के चलेगी, कभी भी सीधी नहीं चलेगी। आप चलते रहिए, अगर आप पतंग उड़ाते हो तो ठीक 14 जनवरी या अभी 15 जनवरी के बाद जैसे ही शिशिर में संक्रांति होती है ऋतु की, मकर में, तो मकर और कुंभ में ये शिशिर रहेगी। मकर, कुंभ और मीन, तो मकर और कुंभ ये दोनों संक्रांति शिशिर ऋतु का समाधान करते।
तो शिशिर की वायु ही, अगर आप पतंग उड़ाएं तो देखेंगे आपकी पतंग स्थिर नहीं रहेगी। उस दिन ऐसा झौड़िया की वायु चलती है, सब बच्चे भगवान को बोलते हैं, हे भगवान चलाओ हवा, लेकिन ऐसी तो चलाओ कि पतंग खड़ी रहे। पतंग हाथ से टूट जाती है, उखड़ जाती है जिसको कहें, अपने आप झौड़ियाती है, स्थिर नहीं रहती। वो शिशिर की वायु का प्रभाव है। वो शिशिर ऋतु भर वही चलेगी 2 महीना। तो जैसे पतंग नहीं खड़ी रह पाती, या पेड़ के जो सूखे पत्ते हैं वो उसमें सब झड़ जाते हैं, और इसी को पतझड़ हम लोग कहते हैं। और पतझड़ के बाद तब वसंत आएगा। सारे वृक्ष, केवल आम्र वृक्ष छोड़ करके बाकी सब वृक्ष अपना कलेवर बदल देते हैं, क्योंकि वो झड़ जाते हैं वायु के कारण। इस वायु में हम लोगों की आंत भी यदि कमज़ोर हो गई, वृद्ध लोगों की यदि देख रेख में कुछ कमी हो गई, तो वो भी झड़ जाएंगे, क्योंकि शिशिर का काम है पुराना झाड़ देना, जो रूखा है उसको हटा देना। तो सूखे पत्ते तुरंत गिरना शुरू होंगे। आप देखते होंगे जहाँ भी वृक्ष लगे होंगे उनके नीचे से जाइए, पत्ते गिरते रहेंगे। इसी तरह से हम लोगों के आंत में सूखापन न हो जाए, इसके लिए माघ भर तिल खिला देते हैं। तो माघ भर, पूरे माघ भर तिल का स्नान करें, तिल का उद्वर्तन करें, तिल से दान करें, तिल को खाएं और तिल दें, तिल से नहाएं, तिल में सोएं, सब तरफ तिल तिल तिल। तो एक कहानी है, कहावत है, अगहन दाल का पूस काना टूस, अगहन दाल का अदहन। सुबह हो गई, स्नान वान करिए, संध्या पूजा करिए और दाल चढ़ाइए, तब तक सवेरा समाप्त। अगहन दाल का अदहन और पूस काना टूस, पूस के समय में, पूस के मास में यदि थोड़ा काना फूसी किया तो सराख से दिन चला जाएगा। और माघ तिले तिल बाढ़े और फागुन कांवर काढ़े। तो माघ में तिल का तिल बढ़ेगा। जैसे ही मकर आ जाएगा तो मकर का सूर्य आते ही स्थिर होगा, और धीरे 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 उत्तरायण होते होते सूर्य की संक्रांति से संक्रमण अधिक होगा, धीरे धीरे धूप अधिक होगी। तो यही अग्नि सोमात्मकम ब्रह्म, जैसे धान की बाली है उसमें जल है, और जैसे सूर्य का अग्नि आएगी तो जल और अग्नि दोनों का समाधान करें तो निषेध होता है। जल और अग्नि, आग और पानी एक साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारे वेद में कहा अग्नि सोमात्मकम ब्रह्म। जो विरुद्ध धर्माश्रय है उन्हीं को मिला करके ये सृष्टि चलती है, बिना उसके नहीं चलेगी। तो तिल को ऐसा समाधान कर दिया। और आप सबको बताते हुए हर्ष हो और दिव्यता हो कि एक छोटा सा पत्रा हम लोगों के यहाँ चलता है, पंचांग जिसको कहते हैं, है ना। उस पंचांग में आपके सारे विज्ञान भरे पड़े हैं। इस पंचांग में देखेंगे ना तो आगे के पृष्ठ से लेके और पीछे के पृष्ठ तक आप चले जाएं, एक भी स्थान रिक्त नहीं होगा, एक भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहां आप कुछ लिख सकें। तो पंचांग की इतनी व्यवस्था, माने कागज बर्बाद नहीं करने की ये परंपरा। ऐसा नहीं है कि 2-4 पृष्ठ लगा नहीं सकते थे, लेकिन ये सुंदर सा पंचांग आपको बताएगा। और इसके बारे में जाके आप जब इसके पास जाएंगे तो ये नासा एस्ट्रोनॉट सब को अनुसंधान करने के लिए विवश करता है। और इन्हीं तिथि के कारण हमारी प्रकृति चलती है, डेट के कारण नहीं चलती। छोटी सी बात आपको कहें कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सब लोग जानते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तारीख से नहीं लग पाता। आप किस तारीख को लगेगा ये निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन हम कहें 1000 साल पहले भी और हजारों साल आगे भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक अमावस्या को और एक पूर्णिमा की संक्रांति करती हुई प्रतिपदा को ही लगेगा, और कोई दिन लग ही नहीं सकता। उसी पंचांग में, जैसा कि रितेश को एक बार श्रवण कराया था, तो स्नाये तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक् तिलदाता च
खटतिला पापनाशिनी। ये खटतिला इसका नाम क्यों रखा, इसी पर समाधान करते हैं कि तिलस्नाई, तिल से ही स्नान करें। जल से स्नान कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दें हाथ से मिक्स करके और उसी जल से स्नान कर लें। तिलस्नाई तिलोद्वर्ती, अभ्यंग लगाना हो तो तिल का तेल लगाएं। और तिल होमी, तिल से होम करें। और तिलोदकी, जल पीना भी हो तो थोड़ा सा उसमें तिल मिक्स करके इसे डाल दें और उस जल को दिन भर रात भर पिए। तिल होमी खट तिलोदकी। और तिलभुक तिलदाता च, तिल को ही खाएं और तिल का ही दान करें। दान करें तो ये 6 प्रकार से तिल यदि हमारे समाधान में आ गया तो खाली हम नहीं, पूरा समाज किसी भी वायरस की चपेट में नहीं आएगा और बहुत बड़ा वैद्यक समाधान आयुर्वेद के अनुसार हम लोगों को हो जाएगा। और वो तिल का भोजन, तिल का स्नान, तिल का रहना, तिल ही तिल करके ये 6 प्रकार से जो तिल है, ये खटतिला एकादशी इसीलिए बनाई है। हमारे यहाँ पुराण जो है ये वेद के अन्वर्थ करते हैं, सरल करते हैं वेद को। वेद की भाषा और वेद के कूट शब्द ये सब के लिए अवगम्य नहीं होते। तो प्राणियों को जो व्याकरण आदि का ज्ञान न कर पावे तो क्या उसको, जैसा आज करते हैं ना कि इतना % नहीं ले आए तो तुम अयोग्य हो, जाओ जाओ, वो बच्चा जाके फांसी लगाता है। ये आज की शिक्षा नीति है। फ्रस्ट्रेशन हो गया है, इतना ज़्यादा वो टेंशनाइड होते हैं बच्चे कि वो अपनी योग्यता को, जो 80% भी नंबर ले आने वाले हैं, वो हीन भावना से ग्रस्त हो करके अपने जीवन की दुर्दशा कर लेते। लेकिन हमारे यहाँ, हमको याद है जब कक्षोन्नति से पास होके भी आते थे हम लोग, तो दादाजी कहें बाबू क्या हुआ, कहे बाबा पास तो हो गए। अरे वाह 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 बेटा पास हो गए। हम कहा अरे आओ राजा आओ, पूरे मोहल्ले को हलवा बढ़ जाए। 33 नंबर पाने से कृपांक का 8 नंबर मिलता था। अगर 4-5 नंबर से फेल हो रहा है बच्चा तो उसको गुरु लोग 8 नंबर देके किसी तरह कृपांक लिख देते थे। तो कृपा का अंक पा करके पास होने पर उस कृपा का इतना सम्मान करते थे हमारे पूर्वज, पूरे मोहल्ले में हलवा बढ़ जाता था। और आज जब बच्चा घर में आता है रिजल्ट लेके, तो घर के लोग, माता पिता और उसके स्वजन मातम मनाते हैं। क्यों? कि क्या हुआ, फेल हो गया क्या? कहे नहीं फेल तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, काहे इतना मायूस हो? कहे 80% ले आया। अरे 80% नंबर ले आने के बाद तुम लोग मायूस, कोई उत्सव नहीं, कोई बधाव नहीं। और वो बच्चे को इतना त्रास होता है कि वो बच्चा अपने जीवन को दुर्गति में ले जाने के लिए उद्यत हो जाता है। ये माता पिता और गुरु करते हैं, टीचर, गुरु नहीं, क्षमा करिएगा, गुरु नहीं, टीचर और मम्मी डैडी, ये लोग उसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं। और 85% 80% नंबर ले आने पर उसको बोलते हैं तुमने 95 नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। यह अभाव है। और हमारे यहाँ भाव था। तो भाव का कारण ये है कि आपको समझने के लिए सनातन के पास आना पड़ेगा। और सनातन जो है ये कभी भी अभाव नहीं बताता। इतना समाधान किया है कि एक पढ़ा लिखा जो वैदिक है, जो वेद विज्ञान को जानता है, वो भी इस फल से समाधान करे। और जो एक हमारा भाई नहीं पढ़ पाया तो उसको कैसे बताएं? तो पुराण आंदोलन किया और पुराण की छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उसको समाधान कर दिया। उसी में खटतिला नाम रख दिया, खटतिला पापनाशिनी। क्या कहा था? 6 बार गिन लीजिए। तिलस्नायी, तिलोद्वर्ती, तिलहोमी, तिलोदकी, तिल का जल पीना, तिलभुक तिलदाता, जो कितना हो गया? तिलस्नायी और तिलोद्वर्ती और तिलहोमी, तिलोदकी, तिलोदक और
तिल भुक और तिल दाता च खटतिला पाप नाशिनी। ये खटतिला एकादशी का महात्मा बता करके एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितनी भी प्रजाति हम लोगों के यहाँ है, एक बात का ध्यान रखिएगा। एक और भी बात है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कभी भी जाति का अपमान नहीं किया है सनातन धर्म में, जाति की महिमा वर्णन किया है, सब जाति को प्रणाम किया है। कारण एक दिन सबकी जरूरत पड़ती है और जरूरत के कारण ही हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जाति खराब नहीं रे बाबा, जातिवाद खराब है। इसलिए समाधान पूर्वक तो जो हमारा भाई नहीं पढ़ पाया, जो उस वेद विज्ञान के पास तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको क्या वो फल लेने का अधिकार नहीं? तो हमारे यहाँ धर्म ऐसी व्यवस्था है, उसके गोद में सब पढ़े अनपढ़े सबको एक समान फल मिलना चाहिए। विज्ञो वदति विष्णु मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। इस भाव को समाधान करके हर एक व्यक्ति को वो फल होना चाहिए। इसके लिए खटतिला का पुराण में बताया समाधान, और ये खटतिला करके आज की एकादशी का समाधान करके हर एक व्यक्ति को तिल के साथ जोड़ दिया। अब तिल का होम करेंगे तो वातावरण में तिल का धुआं जाएगा, वो नाक से जाएगा तो भी सब प्राणियों के लिए आनंद करेगा। तिल का उद्वर्तन करेंगे, अगर तिल लगाएंगे शरीर में तो शरीर के जितने भी इस समय कीटाणु हैं वो तिल में चपक जाएंगे। तो आपका वस्त्र मैला होगा लेकिन शरीर स्वच्छ कर देगा शिशिर ऋतु के कारण। और शिशिर ऋतु की जो वायु आएगी वो आपके शरीर को विदीर्ण नहीं करेगी। इस दृष्टि से भी और तिल का दान करें और तिल खाएं, तिल का ही बिछौना बिछा के सोएं। तो इतना ज़्यादा तिल का समाधान ये शिशिर ऋतु की रूक्षणता से आपको बचाने के लिए पुराणों ने वेद प्रतिपादित मार्ग को, वेदयति वेदाः, जो वेद जानता है उसको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए खटतिला पापनाशिनी, खटतिला एकादशी ऐसा करके समग्र प्राणियों के पास पहुंचा दिया। न केवल वेदविद ब्राह्मण के पास या वेदविद विज्ञान वेत्ता के पास, अपितु जो न जाने उसको भी पुराण सुना कर ये कहानी जोड़ करके ये सिद्धांत समाधान कर दिया। इसलिए हम सब भाई बंधु स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जहाँ हैं वहीं से देश की, राष्ट्र की और अपने समाज की सेवा कर सकें, इसके लिए पुराण में खटतिला का समाधान किया। खटतिला एकादशी की जय करके इस समाधान को पूर्ण करें।